आइए प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं आज समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं। समांतर रेखाओं में देखते हैं कि कैसे परिभाषा इसकी क्या है, कैसे इसको फिगर में दिखाते हैं हम। जैसे हमने एक रेखा खींचा इधर, इसका नाम यल दे दिया। एक रेखा और खींच रहे हैं इससे, इसका नाम यम दे रहे हैं। परिभाषा में बताना हमको वह रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरियां समान होती है। लंबवत दूरी माने ऐसे सीधा ऐसे चले, यहाँ से डाट डाट करके ऐसे आए और उसके बाद यहाँ समकोण जैसे ये चीज ऐसे डाट डाट करके आए। ये देखिए समकोण बनाया सीधा, ये नहीं तिरछा करके आए। ये लंबवत दूरियां जिनके बीच की लंबवत दूरियां सदैव बराबर होती हैं वो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अगर यल रेखा यम के समांतर तो इसको लिखा जाएगा यल समांतर यम। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं तो वह रेखाएं जिनको आगे या पीछे की दिशा में बढ़ाया जाए तो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। जैसे तमाम उदाहरण आप देखने को मिलता होगा। जैसे स्केल है, स्केल आप पटरी, उसके दोनों किनारों को आप बढ़ाएं, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये समांतर रेखा का उदाहरण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। क्या होता है? ऐसी रेखा, जैसे मान लो दो रेखा हमने खींचा है, ऐसे दो रेखाएं खींच दी ऐसे, इसका नाम यल दे दिया, इसका यम दे दिया, और एक रेखा ऐसे खींच दी है यन। यह रेखा ऐसी है यन जो यल को पी पर काट रही है और यम को क्यू पर काट रही है। देखें तीनों रेखाओं में क्या क्या भिन्नता है कि रेखा यन जो है ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है अलग अलग बिंदुओं पर, लेकिन रेखा यल जो है केवल एक बिंदु पर यन को काट रही है। यम भी केवल एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है यन को, लेकिन यन जो है दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। परिभाषा इसका सुने ध्यान से, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन हुई? यन। क्यों हुई? क्योंकि यह दो रेखाओं को, कम से कम दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करना जरूरी है, इसलिए यन को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। यहाँ यन एक क्या है? तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। एक चीज और जान ले थोड़ा। जैसे देखें, मान लो दो रेखाएं हुई, ऐसे मान लो दो रेखाएं काट रही हैं। आपसे कोई प्रश्न करता है ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, क्या इसको भी हम तिर्यक रेखा कह सकते हैं? नहीं। जैसे एक रेखा का नाम हमने यहाँ ए भी दे दिया, इधर नाम सी, और इसका जो बड़े अक्षर दिखाते हैं तो दो अक्षर देना पड़ेगा नाम पर से। ये दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं। दो रेखाएं हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनको क्या करें? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसको तिर्यक नहीं कह सकते हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इतना हम लोग जान गए। अगले चलते हैं, अगले पॉइंट पर देखते हैं। अपगृहीत 6.3 संगत कोण अपगृहीत। ये संगत कोण अपगृहीत है, इसको हमें जानना अति आवश्यक है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। जब आइए इसको फिगर में हम समझते हैं। जैसे दो समांतर रेखाओं की बात किया है, चलो हम लोग दो समांतर रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं। ये रेखा है ऐसे, चलिए एक रेखा का नाम हमने यल कह दिया, दूसरी रेखा का नाम यम कह दिया, यल और यम। अब क्या करेंगे? इस पर एक तिर्यक रेखा खींच रहे हैं ऐसे, इसका नाम कर रहे हैं यन। ऐसे हो गया। अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु, दो जगह प्रतिच्छेद बिंदु हुआ है। पी मान लें इसको, इस बिंदु को हम बिंदु को इधर हम इसको क्यू कह दे रहे हैं। चलिए दो बिंदु, तिर्यक रेखा यन हो गई। यहाँ लिखेंगे, यहाँ
यल समांतर यम, और यन एक क्या है, तिर्यक रेखा है। यन एक तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा है तो हमें ये बताना जरूरी नहीं है कि यह दो बिंदुओं पर काट रही है। तिर्यक रेखा है तो दो या दो से अधिक बिंदुओं पर तो प्रतिच्छेद ही करेगी, क्योंकि दो रेखाएं हैं तो उसको दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पर कोण कितने बने जरा देखें हम लोग। देखिए एक जैसे बन गया, इधर हो गया 2, इधर 3, ये पूरा 4 बन गया। फिर आते हैं आगे 5, 6, 7, 8, ऐसे 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, माने एक तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है कुल 8 कोण बनते हैं। इनमें संबंध होता है, हमें किस संबंध के बारे में जानना बताया गया, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो हम पहचाने इसमें कि संगत कोण कौन कौन है, बराबर कौन कौन होंगे। संगत कोण युग्म समान होते हैं। देखें जैसे पहला एक है, एक बाहर का कोण, तिर्यक रेखा के एक साइड में एक बाहर का कोण और एक अंतः का कोण, और अलग अलग प्रतिच्छेद बिंदुओं पर बना कोण ही संगत कोण होता है। जैसे एक बाहर तिर्यक रेखा के एक साइड में देख लें, एक बाहर का तो एक अंदर का। अंदर में तो 4 भी है, लेकिन 4 एक ही प्रतिच्छेद बिंदु पर है, दोनों तो एक ही प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे। इस नाते 1 और 4 को हम संगत कोण नहीं कर सकते, 1 और 5 कहेंगे। एक बाहर का होगा, एक अंतर का। यहाँ कोण होगा, इसलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। एक जोड़ते हो गया। चलिए और देखते हैं, 1 और 5 हो गया। फिर उसे नीचे 4 देख लीजिए आप, कोण 4, ये भी तिर्यक रेखा है, एक साइड में ये अंतक हो गया, दूसरा बाहर वाला होना चाहिए। वो भी कहाँ होना चाहिए, दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु पर। यहाँ आ जाइए, क्यों पर 8, कोण 4 वाला कोण 8 के बराबर होगा। अब चलिए इस साइड में दूसरी तरफ, तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ, उधर भी संगत कोण मिलेंगे। जैसे कोण 2, तो कोण 2 बाहर का हुआ तो इसका अंतर 6 हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 6 हो गया। फिर आ जाइए नीचे, फिर इधर 3, ये अंतर क्षेत्र का है तो एक बाह्य क्षेत्र का होना चाहिए। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7। ये पहली बात तो हम ये समझ गए कि संगत कोण युग्म समान होते हैं। तो संगत कोण युग्म बराबर कौन कौन संगत कोण युग्म थे वो हमने लिख लिया, और उसका नाम भी संकेत में लिखा था। इन कोणों को हम जान लें कि ये कोण बराबर होते हैं। इतना ये था, संगत कोण युग्म समान तिर्यक रेखा है, इसलिए संगत कोण युग्म समान है। अब हम लोग देखते हैं इस तरह से कि इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसको हम संगत कोण युग्म समान होते हैं जाने। और इस किस नियम से इस बात को जानते हैं कि संगत कोण अवगृहीत, संगत कोणों को समान होना संगत कोण अवगृहीत के नियम से होता है। चलते हैं, देखते हैं फिर आगे। आइए देखते हैं अवगृहीत 6.4, संगत कोण अवगृहीत का विलोम। इसके पहले हम लोगों ने संगत कोण अवगृहीत पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं संगत कोण अवगृहीत का विलोम। क्या है इसमें, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए दोनों बात समझें। इसके पहले आपने पढ़ा था अब संगत कोण अवगृहीत, वहां दोनों रेखाओं समांतर बताया गया था और तिर्यक रेखा पर छेद करती है। यहाँ देखिए केवल लिखा गया है दो रेखाओं को, समांतर नहीं लिखा। वहां दो रेखाओं को लिखा और कहा कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है। तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं इससे। देखिए दो रेखाएं मान लीजिए हैं, अब कैसी रेखा इसके बारे में नहीं बोला गया है। अब एक तिर्यक रेखा इसे खेल दें, तो तिर्यक रेखा जो रेखाओं का नाम है हम हमेशा छोटे अक्षर में ही नहीं, हम कैपिटल में भी दिखा सकते हैं। जैसे इसका नाम कह दिया ए, यहाँ कह दिया बी, चलो एक रेखा ये भी हो गई। दूसरी रेखा इधर सी कह दिया, इधर डी, ये सी डी हो गई। अगले का नाम जैसे हम लिख दे रहे हैं ई, यहाँ लिख दे रहे हैं एफ। तीसरी रेखा ई एफ हो गई। अब कहाँ पर छेद करती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पी, यहाँ इसको मान लेते हैं क्यू। तीसरी जो तिर्यक रेखा है वो पी और क्यू पर दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। और इसमें क्या बताया गया कि माने दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पी और क्यू पर काट रही, कह रहा है कि संगत कोणों का एक, मान लीजिए यहाँ वाला कोण, इसको नाम देते हैं एक, यहाँ वाले कोण को नाम देते हैं दो। इसमें कहा गया है कि कोण एक बराबर है कोण दो के।
तो आप रेखा AB और रेखा CD के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हो? यहां लिखेंगे चूंकि संगत कोणों का एक युग्म समान है, जिसका अर्थ है भाई कौन संगत कोण समान होगा, जैसे यहां कह देंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और कोण 2 बराबर बताया गया है, कोण 1 और 2 बराबर बताया गया है। इसलिए क्या होगा, इसलिए रेखाएं AB यानी ये वाली रेखा और CD, रेखाएं AB और CD परस्पर क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी, या उसको ऐसा भी कह सकते हैं AB समांतर CD। माने अगर संगत कोणों का एक जोड़ा, इन्हें संगत कोणों के तो 4 जोड़े बनते हैं, इन्हें हमको चारों बराबर मिले तभी हम समांतर, नहीं कोई एक जोड़ा बराबर मिल जाए, जैसे एक वाला जो हमने कह दिया, हो सकता है इधर वाला ही आपको संगत कोण का जोड़ा बराबर मिल गया होता तभी आप समांतर कह देते, कोई एक जोड़ा बराबर होने पर। ये दोनों बातों को आप अच्छी तरह पढ़ लें, इसको ध्यान में बैठा लें, बराबर इसका अभ्यास करें, किताब बंद करके भी सोचें क्या हमको संगत कोण अभिहित मालूम है कि नहीं। अब दूसरे इस नियम को क्या कहेंगे, इस संगत कोण अभिहित का विलोम है, ठीक, संगत कोण अभिहित और संगत कोण अभिहित का विलोम क्या है। मौखिक रूप से साधारण प्रतिक्रिया बोलने का अभ्यास, नियम को समझने का प्रयास करें, बाकी सब ठीक है। धन्यवाद, और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह करते रहें, और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो प्रतिक्रिया भी देते रहें और उस पर भी विचार किया जाता रहेगा।